और नोएडा के हैसिंडा प्रोजेक्ट लोटस 300 फर्जीवाड़े में ईडी की जांच तेज हो चुकी है और इस प्रोजेक्ट में जो फर्जीवाड़ा हुआ था उस फर्जीवाड़े में अफसरों से पूछताछ होगी। 2010 से 2016 तक तैनात रहे अफसरों को ईडी नोटिस भेजने की तैयारी कर। नोएडा प्राधिकरण के 2010 से 2016 के बीच तैनात अफसरों से पूछताछ की जाएगी। मोहिंदर सिंह समेत कई अफसर कर्मचारियों से पूछताछ में कई तथ्य मिले हैं और पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह ने अपने बाद के अफसरों पर ठीकरा फोड़ा है। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ रमारमण से भी पूछताछ होगी और अफसरों से पूछताछ में विरोधाभास मिलने पर एक दूसरे का सामना कराने की भी तैयारी है, यानी क्रॉस क्वेश्चन भी किए जाएंगे आमने सामने बैठाकर। तो हैसिंडा प्रोजेक्ट फर्जीवाड़े में अफसरों से पूछताछ होगी। 2010 से 2016 तक तैनात रहे अफसरों को ईडी नोटिस भेजने की तैयारी में है, उनसे पूछताछ की जाएगी। और एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, मोहिंदर सिंह क्योंकि अब दूसरे अफसरों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो अब ईडी क्या 2010 से 16 के बीच जो प्राधिकरण के अफसर रहे उनको नोटिस भेजने की तैयारी? निश्चित तौर पर ये मामला पूरा हैसिंडा प्रोजेक्ट लोटस 300 के निवेशकों के निवेश से जुड़ा हुआ है, जिसमें अरबों रुपए का घोटाला निवेशकों की रकम लेने के बाद उनको फ्लैट न देकर किया गया। हालांकि इस पूरे मामले पर कोर्ट के निर्देश पर ईडी जांच कर रही है। ईडी ने अब तक कई अफसरों, जिसमें पूर्व आईएएस मोहिंदर सिंह भी शामिल है, उनसे पूछताछ की है। साथ ही साथ कई कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। हालांकि जब मोहिंदर सिंह से मामले को लेकर पूछताछ की गई थी, उस दौरान मोहिंदर सिंह ने अपने बाद तैनात रहे अफसरों पर पूरे मामले को लेकर ठीकरा फोड़ा था। उनका कहना था कि जब वो इस पद से हटे, उसके बाद हैसिंडा प्रोजेक्ट आया, जिसकी वजह से जो भी इसमें दोषी अफसर है वो उनके बाद तैनात रहे ऑफिसर है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने ऐसे अफसरों की सूची तैयार की है, जिसमें मोहिंदर सिंह के बाद सचिव, मोहिंदर सिंह के बाद सीईओ रहे तत्कालीन रमा भी इस पूरी पूछताछ की जद में है। साथ ही साथ कई और अधिकारी भी हैं जो 2010 से 2016 के बीच में नोएडा प्राधिकरण में तैनात रहे, उन सभी से पूछताछ होगी। हालांकि इसको लेकर ईडी नोटिस देने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में जो तथ्य अभी तक अलग अलग कर्मचारियों अधिकारियों से पूछताछ में सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर ईडी आगे की पूछताछ करेगा। हालांकि अगर अब बाद के ऑफिसर से पूछताछ में चीजें अलग निकलती हैं और दोनों तरफ विरोधाभास होता है, तो ऐसे में अलग अलग ऑफिसर्स को एक दूसरे के सामने बैठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही ईडी की तरफ से अन्य अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें पूछताछ के लिए उन अधिकारियों को नोएडा के इस हैसिंडा प्रोजेक्ट मामले में लखनऊ बुलाया जाएगा और उनसे ईडी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद देखेगी कि क्या कुछ उस दौरान हुआ और कौन से ऐसे दोषी अफसर हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा निवेशकों के साथ घोटाला किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसके इस तमाम जानकारी के लिए। तो नोएडा के हैसिंडा प्रोजेक्ट लोटस 300 फर्जीवाड़े में मोहिंदर सिंह से जो पूछताछ हुई उसमें उन्होंने दूसरे अफसरों पर ठीकरा फोड़ा है और अब 2010 से 2016 तक तैनात रहे अफसरों को ईडी नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है।